बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पारा नंबर 16 के अहम मज़ामीन देखेंगे। 16वें पारा की इब्तदाई आयात में हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के किस्से का बाकिया हिस्सा ज़िक्र किया गया है। इसके बाद ज़ुल्करनैन की शख्सियत में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। बहुत से हज़रात सिकंदर मकदूनी को ज़ुल्करनैन करार देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि सिकंदर को ज़ुल्करनैन करार देना मुश्किल है, क्योंकि ये शख्स ईमान और खौफ खुदा से खाली था। जबकि कुरान ने जिस शख्स का जिक्र किया है वो सिर्फ वसाइल और असबाब रखने वाला बादशाह ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर ईमानी सिफ़ात भी पाई जाती थी। उसने जालिम और जाबिर बादशाहों के खिलाफ अल्लाह के दिए हुए वसाइल को सिर्फ इंसानियत की खिदमत और क़याम अदल के लिए इस्तेमाल किया। बाज़ हज़रात ने सिकंदर के अलावा दूसरे कई बादशाहों को कुरान का ज़ुल्करनैन करार देने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी शख्सियत का तयन ना भी हो सके तो भी इस मुकाम को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि कुरान का मकसूद तारीख़ी तफसीलात और जज़इयात का जिक्र करना नहीं, बल्कि इसका मकसूद किस्सा से पैदा होने वाली इबरत और नसीहत को अपने कायरीन की तरफ मुंतकिल करना है। कुरान के मुताले से पता चलता है कि ज़ुल्करनैन को अल्लाह ने मादी कुव्वत भी अता की थी और रूहानी और ईमानी ताकत भी इसे हासिल थी। इसकी फतूहात का दायरा बहुत वसी था। वो एक तरफ मशरिक़ के किनारे और दूसरी तरफ मगरिब के इंतहाई सिरे तक पहुँच गया था। अपनी फतूहात के ज़माने में उसका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी और हमेशा एक वहशी कौम के हमलों का निशाना बनती रहती थी, जिसे कुरान ने याजूज माजूज का नाम दिया है। इस मजलूम कौम की दरख्वास्त पर ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी मजबूत दीवार तामीर कर दी जिसकी वजह से वो यजूज मजूज की योरिश और हमलों से महफूज हो गए। ये दीवार कर्ब क़यामत में रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और यजूज मजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। ज़ुल्करनैन मादी वसाइल की बहुतात के बावजूद अल्लाह पर ईमान रखता था, जबकि मादियत परस्त अफराद और बादशाह ज़ाहिरी असबाब ही को सब कुछ समझते हैं। इस वक्त मादियत की बंदगी में पेश होने का सेहरा मगरबी तहजीब के सर बंधा था, और इस तहजीब का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा ज़ाहिर होगा उसे ज़ुबान नबूवत में दज्जाल कहा गया है। और लगता यह है कि इसके ज़हूर में अब ज़्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि ईमान और मादियत के दरमियान आखिरी मार्का बर्पा होने में अब थोड़ा वक्त ही बाकी रह गया है। मुबारक हैं वो लोग जो दज्जाली तहजीब और ख़ुद दज्जाल के ज़हूर के वक्त अपने ईमान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। सूरह कहफ के इख्तिताम पर गोया इन लोगों को हुक्म दिया गया है जो सिर्फ मादियत और ज़ाहिरी वसाइल ही को सब कुछ नहीं समझते, कि बस जो कोई अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू रखता है चाहिए कि अच्छे काम अंजाम दे और अपने परवरदिगार की बंदगी में किसी दूसरी हस्ती को शरीक ना करे। सूरह मरियम। सूरह मरियम मक्की है। इसमें 98 आयात और 6 रुकू हैं। दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरह मरियम भी अल्लाह के वजूद, तौहीद और बासो जज़ा से बहस की गई है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के कसस जिक्र फरमाए हैं। सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, जो बूढ़े हो चुके थे, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई थीं, बाल सफ़ेद हो गए थे, अहलिया भी बूढ़ी थीं और भांज भी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल और अहलिया की उम्र 98 साल हो गई थी। बज़ाहिर अब औलाद होना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और बेटा मांगने से पहले बारगाह रब्बुल आलमीन में 3 अमूर अर्ज़ किए। पहला ये कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, दूसरा ये कि मैं मायूस नहीं, क्योंकि आपने कभी भी मेरी दुआ रद्द नहीं फरमाई, और तीसरा ये कि इस दुआ से मेरा मकसद दीन की मनफियत है। इसके बाद सराहतन अपनी दीनी खिलाफत के लिए अल्लाह से बेटा मांगा, लेकिन साथ ही ये दरख्वास्त भी की कि ऐसा बेटा अता फरमाना जिससे तू भी खुश हो और तेरे बंदे भी खुश हों। अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल फरमाई और इन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में इंतहाई साले और आबिद व ज़ाहिद बेटा अता फरमाया, जिसे नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वलादत का किस्सा बयान करने के बाद इससे भी ज़्यादा अजीब किस्सा बयान किया गया, और यह सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत का किस्सा है। बेशक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वलादत अजीब तरीके से हुई थी, जबकि इनके वालिदैन अदल तनासल की उम्र से गुजर चुके थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बग़ैर बाप के हुई और इनकी वालदा बाकरा थीं। यहाँ सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने तफसील से बताया कि यह अजीब व गरीब वाक़या कैसे पेश आया, कैसे हज़रत मरियम अपने घर वालों से अलग होकर इबादत के लिए बैतुल मक़दस के मशरिक़ गोशे में चली गईं, कैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास आए, उन्होंने गिरबान में फूंका और इन्हें हमल ठहर गया, कैसे इन पर हज़न व हमल की शदीद कैफियत तारी हुई। वलादत के बाद बच्चे को उठाया हुआ जब कौम के पास आई तो यहूदियों ने ज़ुबानें खुल गईं। हज़रत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से बेटे की तरफ इशारा किया तो माँ की गोद में लेटा हुआ बेटा बोलने लगा, और उसकी ज़ुबान से सबसे पहला कलमा जो निकला वो ये था, अन्नी अब्दुल्ला, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दुनिया रंगो बू में कदम रखने के बाद ज़िंदगी के इस मोड़ पर, जबकि अभी आप बोलने की उम्र तक नहीं पहुँचे थे, मौजज़ाना अंदाज में आप अपनी वालदा की पाक दामनी बताने के लिए बोले भी तो आपकी ज़ुबान से पहला वो कलमा निकला जो आपके बारे में गली किस्म के ईसाइयों की खड़ी की गई शिरकिया अमारत को धड़ाम से गिराने के लिए काफ़ी है।
आपने अपने इसी एजाज़ के ख़िताब में फ़रमाया कि मुझे रब ताला ने 6 एजाज़ात से सरफराज फरमाया। पहला ये कि मैं बंदा हूँ, ना रब हूँ, ना रब का बेटा हूँ। दूसरा ये कि मुझे वही और नबुव्वत अता की गई है। तीसरा ये कि अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है, मेरा वजूद लोगों के लिए बरकत और रहमत का बाइस है, मैं खैर का मुअल्लिम और उम्मत के लिए नाफ़े हूँ। चौथा ये कि मुझे दूसरे अम्बिया की तरह शरई उमूर और इबादत का मुकल्लिफ़ बनाया गया है। इनमें से नमाज और ज़कात का आपने ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया, जो कि इन दोनों इबादत की अहमियत और अज़मत की दलील है। पाँचवा ये कि मैं अपनी वालदा का फरमाबरदार और अजीज़ व अकारिब का खिदमतगार हूँ। मेरी तबीयत में तवाज़े और कुब्र गुरूर नहीं है। छठा ये कि मुझे दुनिया और आखिरत में अमन और सलामती की खुशखबरी सुनाई गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाती शान की हुई वलादत यहूद और नसारा के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बन गई। ईसाइयों ने इन्हें इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा करार दे दिया, तो यहूदियों ने माज़ल्लाह इब्न ज़ना कहने में कोई शर्म महसूस ना की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत उनके बारे में अहले किताब का इख्तिलाफ बयान करने के बाद सूरह मरियम मुंतकिल हो जाती है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्सा की तरफ, जो कि मुशरिक बाप के साथ पेश आया, ताकि क़ीदा शिरक में जो झूठ, किब्र, गुरूर, जहल व अनाद और ज़लालत हमाकत पाई जाती है, इसकी एक झलक दिखाई जाए। यूँ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक को साफ ख़ास तौर पर इनका अलम और बरदारी और हिकमत और दर्दमंदी भी नुमाया करना मकसूद है, ताकि दायान दीन के सामने की दाई का सरापा आ जाए, जिसे वो अपने लिए नमूना बना सकें। इसी तरह इस किस्सा से यह सबक भी मिलता है कि हक़ की दावत और हक़ पर इस्तकामत की वजह से हज़रत खलील पर कैसे बारान रहमत नाजिल हुई, उनकी नस्ल में एक बड़ी उम्मत पैदा हुई, उनकी औलाद में अम्बिया, सलहा और बिलखुसूस हज़रत ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और ये बात बड़ी अजीब है कि दुनिया की हर कौम और हर मिलत उनकी तरफ अपनी निस्बत करने में फ़ख्र महसूस करती है। सूरह मरियम बताती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की आंखें खोली तो अपने वालिद को बुत परस्ती में मुब्तला पाया। जब आपको नबुव्वत सरफराज किया गया तो आपने दावत तौहीद इस्लाह का आगाज़ अपने घर ही से किया और अपने वालिद को नरमी और मोहब्बत समझाने की कोशिश की। बावजूद बाप के मुशरिक होने के आपने अपनी गुफ्तगू में अदब का पहलू मलहूज़ रखा, लेकिन आपकी वालिद आज़िर धमकियों पर उतर आया और कहने लगा, अगर तुम बुतों को बुरा बुरा कहोगे और बाज ना आओगे तो मैं तुम्हें संसार करूँगा और तुम मुझे एक तवील ज़माने तक छोड़ दो। जब मुसलसल दावत के बावजूद ना आज़िर राह रास्त पर आया और ना ही कौम की समझ में आपकी दावत आई, तो आप महज अल्लाह की रज़ा की खातिर इराक़ से शाम हिजरत फरमा गए। अल्लाह के लिए कौम और ख़ानदान को छोड़ने का सिला अल्लाह ने यह दिया कि हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत में इनसे कहीं बेहतर बेटे और मुनस अता फरमाए। इसके बाद सूरह मरियम हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इस्माइल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करती है और बताती है कि इन अम्बिया के जानशीन ऐसे लोग हुए जिन्होंने नमाज़ें ज़ाय की और ख्वाहिशात और शहवात की बंदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसके बाद बताया गया कि मुशरिकीन बास जज़ा का इनकार करते हैं, इन्हें जहन्नुम के इर्द गिर्द ज़रूर जमा किया जाएगा। सूरत के इख्तिताम पर बता दिया गया कि मोमिनों के लिए अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा और मौजूदा मुजरमों को भी पहले मुजरमों के तरह हलाक कर दिया जाएगा। सूरत ताहा मक्की है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सूरह ताहा सूरह मरियम के बाद नाजिल हुई। दोनों सूरतों के दरमियान मजमून के अतबार से भी वाज़ेह मुनासबत पाई जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो कि हज़रत सूरह मरियम में अजमाली तौर पर मज़कूर था, वो सूरह ताहा में तफसील के साथ आया। इसी तरह सूरह मरियम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम आया, जबकि यहाँ इनका किस्सा कदर वज़ाहत के साथ बयान हुआ है। इस सूरत में भी उसूल दीन से बहस की गई है। तोहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है और यहाँ इसके ज़रिए आपको ख़िताब करते हुए फरमाया गया है कि हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। असल बात ये थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत और दावत दोनों में बेपनाह मुशक्क़त उठाते थे। रातों को नमाज में इतनी तवील क़िरात फरमाते कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता और फिर इंसानों तक कुरान की इबलाग और दावत में अपनी जान जोखों में डालते थे, और जब कोई इस दावत पर कान ना धरता तो आपको बेपनाह गम होता। इसलिए रब करीम ने कई मुकामात पर आपको तसल्ली दी है। यहाँ भी यही समझाया है कि आप अपने आप को ज़्यादा मशक्क़त में ना डालें। इस कुरान से हर किसी का दिल मुतासर नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ इस शख्स के लिए नसीहत है जो दिल में अल्लाह का खौफ रखता हो। ये समझाने के बाद अल्लाह ने अपनी बात सिफ़ात ज़िक्र फरमाई हैं ताकि आपको कल्बी इत्मीनान हो कि अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी हिफाजत करेगा और मुझे किसी हाल में भी तनहा नहीं छोड़ेगा। इस वसात के बाद गोया नमूना के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र करके बताया गया कि अल्लाह अपने मखसूस बंदों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतज़ाम करता है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम में दूसरे अंबिया के मुकाबले में ज़्यादा तफसील और तकरार के साथ आया है, क्योंकि इसमें अजीब व गरीब वाक़यात और इरशादात हैं जो इंसान को अल्लाह की नेमतों और कुदरत के बारे में गौर व फिक्र की दावत देते हैं। शायद इसी तकरार में एक हिकमत अमली ये भी होगी कि हर ज़माने में कोई ना कोई फ़िरौन होता है जिसके मुकाबले के लिए अहले ईमान को मुस्तैद रखना ज़रूरी है। सूरह तौहा में आयत नंबर 9 से 98 तक तकरीबन मुसलसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बयान हुआ है और इसमें आपकी ज़िंदगी के बेशतर वाक़यात आ गए हैं, लेकिन इनमें तकदीम व ताख़ीर है। मिसाल के तौर पर आपके तज़किरा की इब्तिदा मदियन से वापसी देखने, बारी ताला से शर्फ़ हम कलामी और नबूवत मिलने के वाक़े से हो रही है, और वलादत के बाद संदूक में बंद करके दरिया में डालने का वाक़या बाद में जिक्र किया गया है। हालांकि ज़मानी तरतीब के अतबार से पहला वाक़या बाद में और दूसरा पहले पेश आया था। ऐसा करने की एक बड़ी वजह तफन्नुन है, यानी एक ही वाक़या को कुरानी अंदाज बदल बदल कर बार बार बयान करता है ताकि पढ़ने वाले उकता भी ना जाएं और उनकी नज़रें वाक़े की जज़ाइयात तलाश करने की बजाय इबरत और नसीहत के असूल पर मरकूज़ रहें। सूरह तहा में आपके जो हालात बयान किए गए हैं, इन हालात को ज़हनशीन करने के लिए चंद उन्मानात कायम किए जा सकते हैं, यानी बारी ताला के साथ शर्फ़ हम कलामी, दरिया में डाला जाना, अल्लाह की तरफ से आपको और आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म, फ़िरौन के साथ मौज़ा हसना के असूल के तहत मुबाहिसा, इसका मुकाबला के लिए जादूगरों को जमा करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़तह, साहिरों का कबूल ईमान, रातों रात बनी इसराइल का अल्लाह के नबी की क़यादत में मिस्र से खुरूज, फ़िरौन का बमा लश्कर, ताक़ुब और हलाकत, करीम और रहीम मौला की नेमतों के मुकाबले में बनी इसराइल का कुफ़रान और नाशुक्रापन, सामरी का बछड़ा बनाना और इसराइलियों की ज़लालत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात लेकर तूर से वापसी और अपने भाई पर गुस्से का इजहार। इस किस्से के आखिर में कुरान कसस के नुज़ूल की हिकमत और कुरान से आराज़ करने वालों को क़यामत के दिन जिस सज़ा का सामना करना पड़ेगा उसका जिक्र है। फिर इसी मुनासबत से आयत नंबर 102 से 112 तक क़यामत की हवलनाक अहवाल बयान है, ये बताने के लिए कि भूल चूक इंसान की फितरत में दाखिल है। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के निसियान का जिक्र किया गया, फिर इब्लीस के साथ इनका जो मामला हुआ था उसे बयान किया गया। जो लोग कुरान से आराज़ करते हैं उनके लिए वईद है कि इनकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और इन्हें क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। ऐसे मानिदीन के हाल पर इजहार ताज्जुब किया गया है जो कुरान करीम जैसा अजीम मौजज़ा देख लेने के बावजूद असा और नाका जैसे मौजज़ात देखने का मुतालबा करते हैं। आखिरी आयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया गया है कि आप इन मानिदीन से कह दीजिए सब आमाल के नताइज के मुंतज़िर हैं, बस तुम भी मुंतज़िर रहो। अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सीधी राह पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं।